नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये मिनी पंचनामा है और काफी लंबे समय बाद मिनी पंचनामा लेकर आए हैं, तो बड़ी जानकारी देंगे कम समय में। जदयू के अंदर जो मामला चल रहा है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन अब बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आएगा। अब असली राजनीति होगी, इसलिए कि अभी तक छुपन छुपाई हो रही थी, लेकिन अब जो राजनीति होगी, कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई, एक ही दल में एक ही कमरे में बैठकर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ललन सिंह पर बहुत चर्चा हो गया, अब बताइए कुशवाहा का क्या स्थिति है, क्या होने वाला है उनके साथ आने वाले दिनों में? आरसीपी सिंह संगठन में बैक कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी आरसीपी सिंह का, उसमें बहुत कुछ बातें क्लियर हो गई। जी सारी बातें तो आप लोगों ने बता दी, लेकिन उसमें एक विश्लेषण का बड़ा खतरनाक एंगल है। जी आरसीपी सिंह आखिर जिस तरीके से हमला करना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं ना। जी वो खुद कहते हैं कि कोई बुलाएगा तो जाएंगे, फिर बिना बुलाए तो नहीं जा सकते हैं। जी और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कह दिया कि संगठन में जो कार्य हो रहे थे उनसे वो नाखुश थे। जी शायद ये एक विवाद का मुख्य कारण था उनके और ललन सिंह के बीच में, जी और उनके द्वारा लाए गए उमेश कुशवाहा, और उनमें उमेश कुशवाहा को यहाँ संगठन जब उन्होंने सौंपा था, जी उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 से ज्यादा प्रकोष्ठ थे, जी और 33। फिलहाल उन प्रकोष्ठों को घटा घटा कर इतना कम कर दिया गया है जी जी कि कई कार्यकर्ता अपने आप को मतलब अलग महसूस कर रहे हैं जी पार्टी से। सही बात भी है। आपको याद होगा आरसीपी सिंह यही काम किसी भी नए नेता के साथ करते हैं। जी पूर्व में जब अशोक चौधरी आए थे अपने कुनबे के साथ, तो अशोक चौधरी के साथ आए हुए उपाध्यक्षों को भी, कांग्रेस वालों को वेट करना पड़ा था। साल भर बाद ही कोई एडजस्ट हुआ, जी और ज्यादातर लोगों को यूथ के जदयू यूथ में एडजस्ट किया गया। जी किसी को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। बाद में अपनी अपनी लॉबी करके सब लोग आगे बढ़े। और फिर जब अशोक चौधरी का वनवास खत्म हुआ नीतीश के यहाँ, क्वारंटीन पीरियड, तो उनके बाद जब मंत्री बनाया गया उनको, तो थोड़ा थोड़ा बहुत उनका भी संगठन में पहुंच होने लगा। जी ऐसा ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी किया था। जी जी उपेंद्र कुशवाहा जब आए थे नीतीश कुमार के पास में, हाँ तो सबसे बड़ा याद होगा आपको जो गुस्सा था वो आरसीपी सिंह ने दिखाया था। जी वो तैयार ही नहीं हो रहे थे इस चीज के लिए। पहुंचे भी नहीं थे कार्यक्रम में। यहाँ तक कि वशिष्ठ नारायण तैयार होके उन्होंने खुद बुलावा भेजा था आरसीपी को कि आइए, जी लेकिन आरसीपी नहीं पहुंचे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था, उन्हें पता था कि लोग गुटबाजी करके एक हो जाएंगे और आरसीपी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। जी जी और देखिए आज वही हुआ। जी इस पार्टी में सबसे जो महत्वपूर्ण पद था नीतीश कुमार के बाद, वो आरसीपी सिंह का था, लेकिन आज आरसीपी सिंह को ही साइडलाइन कर दिया गया। जी तो सवाल तो खड़ा होता है ना कि आखिर आरसीपी सिंह चुपचाप थोड़े बैठ जाएंगे। इतना दाव पेच, इतना काट भाट जानने वाला व्यक्ति, जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुका है, जो पार्टी भी चला चुका है, संगठन का अच्छा नॉलेज रखता हो, जी सारे नेता इसको रिपोर्ट करते हो। आज भी आरसीपी सिंह अकेले थोड़े थे, यही तो उन्होंने दिखाना चाहा। जी जी देखिएगा कि जदयू कार्यकर्ताओं का पोस्ट, मैंने तो सबका पोस्ट देखा है। यूथ के कार्यकर्ता, मेन विंग के नेता, विधायक भी दबी जुबान में। जी फेसबुक ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं, कोई सीधा लिख रहा है, कोई घुमा कर लिख रहा है। जी लेकिन सबका मकसद यही है, ये एहसास कराना कि आरसीपी सिंह अकेले नहीं है। ललन सिंह उस लौकुश समीकरण का तो कभी हिस्सा नहीं हो सकते है ना। जी 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 ललन सिंह नीतीश कुमार के रणनीतियों का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन लौकुश का हिस्सा नहीं हो सकते कभी जी। और आज जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने एक बड़ी बात कह दी कि अब मैं संगठन में काम करूंगा, ये कान खड़े करने वाली बात है। जी जी यानी ललन सिंह से वो लड़ाई जो है वो घुमा कर नहीं लड़ेंगे, सीधा सीधी लड़ेंगे। जी, मतलब ललन सिंह के साथ वो सीधा सीधी लड़ाई लड़ेंगे, तो अब जब दो बड़े पहाड़ टकराएंगे तो बीच वाले लोगों की स्थिति क्या होगी? निश्चित तौर पर उमेश कुशवाहा का छुट्टी तय है। उपेंद्र कुशवाहा का भी नंबर है इसी लिस्ट में, नंबर उनका भी है। आप एक बात समझ लीजिए, देखिए राज्यसभा नहीं भेजना नीतीश कुमार का फैसला हो सकता है जी, लेकिन नीतीश कुमार ये फैसला तो नहीं ले सकते कि हम पार्टी से निकालते हैं आरसीपी सिंह को। ये संभव नहीं है जी। आज देखिए मर्यादा की बात होती है, बहुत सारी बातें
राजनीति में सूचना के आधार पर नहीं कही जाती हैं। जी। आज नीतीश कुमार ने ये बात नहीं कही कि किस कारण से उन्होंने आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा। जी। ये अपने आप में मतलब डिस्क्रिपेंसी जो कहा है वो है। लेकिन यही मर्यादा उन्होंने भी रखी। जी। आरसीपी सिंह ने भी ये बात नहीं कही कि भाई हम मुझे इस कारण से नीतीश कुमार ने अलग कर दिया। हम सभी जानते हैं कि भाजपा से नीतीश कुमार का बैर हो गया है। जी। भाजपा से उनका एक दिन साथ चलने का मन नहीं। जी। सरकार चलाने की मजबूरी है, इसलिए वो भाजपा के साथ चल रहे हैं। अन्यथा आज मौका मिले तो आज वो छोड़ दें। और इसी भाजपा से मोह भंग होने का सबसे पहला जो कारण है वो आरसीपी सिंह की छुट्टी है। जी। जी। लेकिन आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार ने मैसेज भी दे दिया है। भाजपा के नेताओं को भी मैसेज चला गया कि जब आरसीपी सिंह जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपने से अलग करने में हमको दिक्कत नहीं हुआ, तो आप तो मजबूरी मात्र है। जी। आप में जरूरत नहीं थे। और बात जहाँ तक है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह को भी उन्होंने मैसेज दे दिया। जी। और मैसेज क्या दे दिया, एक तरह से बैताल बिठा दिया उनके पीठ पर। जी। जी। जो बलतोड़ आरसीपी का कैंसर बन गया था, हाँ, उसी बलतोड़ को अब ललन सिंह के और उपेंद्र कुशवाहा के माथे मढ़ दिया गया है। जी। अब ललन सिंह के समानांतर अगर लगते चलाने हैं आरसीपी सिंह संगठन, तो नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ेगी ना। जी। जी। संगठन में अब फिर हस्तक्षेप करेंगे, हर जो फैसले लिए जाएंगे। कितना लेटर निकलवाएगा, मैं तो वही कह रहा हूँ। कितना लेटर निकलवाएंगे कि भाई कार्यक्रम जो हो पैरेलल नहीं हो, कार्यक्रम संगठन का। अगर लेटर निकालने वाले पर ही वो बोल चुके हैं, अब लेटर निकालने वाले भी सोचेंगे कि निकाले कि नहीं निकाले। जी, उमेश कुशवाहा की बात हड़का दिए हैं। उमेश कुशवाहा का तो विकेट गिरना लगभग तय है। जी। उन्हें बचाने वाला भी धरती आकाश में कोई नहीं है। जी। ललन सिंह को भी वो पसंद नहीं है। जी। आरसीपी सिंह ने उनको बनवाया था। हाँ। और सबसे पहले दिया जो है उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब यहाँ समस्या ये है कि संगठन का जो काम है उसमें अगर पहले कोई कार्यक्रम प्रस्तावित कर देते हैं आरसीपी सिंह जी, पार्टी के ऑफिशियल नेताओं से पहले, फिर उमेश कुशवाहा बात सुनेंगे जी, कि आपने पहले क्यों नहीं किया। जी, संगठन के नेताओं की अगर बैठक होती है तो फिर उमेश कुशवाहा पर कार्रवाई होगी कि आपने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया, नेताओं को रोकने में आप क्यों नहीं कामयाब हुए। और ये देखिए उमेश कुशवाहा तो सामने है, इससे तो ललन सिंह की फजीयत होगी। संगठन इनका है, मंत्री ये है, अध्यक्ष ये हैं, लेकिन आरसीपी अपने हिसाब से चला रहे हैं। आरसीपी सिंह का निश्चित तौर पर कद पार्टी में छोटा हो गया अब जी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जदयू का एक बड़ा हिस्सा आज भी उनको रिपोर्ट करता है और आगे भी करता रहेगा। पद छोटा हो गया लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद तो बड़ा ही रहेगा ना, मंत्री बन चुके हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें भी हैं कि अशोक चौधरी, झा जी, कुशवाहा जी, ललन सिंह जी, ये लोग मिलकर पांडव भले हैं लेकिन वो अकेले भारी पड़ेंगे। जी, अगर उनके हिसाब से गेम ये लोग खेलना शुरू कर देगा तो वो अपना गेम खेलेंगे। देखिए ये बात चाहते तो आरसीपी सिंह बड़ी आसानी से पार्टी के कुछ एमएलसी और कुछ विधायकों को अपने साथ करके और पार्टी छोड़कर मैसेज दे सकते थे जी, लेकिन मुझे लगता है कि जो रणनीति उन्होंने अपनाई है वो ज्यादा कारगर होगी। मतलब वो लड़ाई लड़ने की फिराक में है, अंदर ही बैठकर आपको अंदर से ही कमजोर करेंगे, आपको अंदर से ही मैं चैलेंज करूंगा और आपके पैरेलल समानांतर गठबंधन मतलब आपके पैरेलल में पार्टी चलाऊंगा और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब मैं कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। आप अगर देखिए, अगर जायज बात है, अगर कोई विरोधाभास आरसीपी सिंह बात करते हैं या पार्टी विरोधी गतिविधि करते हैं तब तो उनको बिल्कुल ही शोकॉज किया जाएगा जी। लेकिन संगठन के विस्तार जो आपको याद होगा, एक उन्होंने शुरू कर दिया था कैंपेन कार्यकर्ताओं को जोड़ने का पार्टी से, जी जी, जिसको रोक लगाई गई थी। उनका मानना था कि पंचायत स्तर तक हमने जो टीम बनाई है उसको लेकर आगे फिर बढ़ना है। अगर वो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप रोक दीजिएगा, संभव ही नहीं है। जी, पार्टी हित में काम करेंगे। उमेश कुशवाहा तो पिस जाएंगे इसमें। जी जी। अब बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास आज भी बेवत नहीं है कि वो आरसीपी सिंह के साथ एक रूम में अकेले बैठ जाए। जी, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर जो तमाम फैसले होने वाले थे अब तो फैसले हो गए हैं, लेकिन आरसीपी सिंह अपना फैसला खुद सुनाएंगे और इस फैसले के जरिए वो तय कर देंगे कि जदयू के अंदर जो बातें हैं
वो उनकी भी मानी जाएगी। एक बात भले तो ही उन्होंने कह ही दिया ना, एक बात तो उन्होंने कह ही दिया जी कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जाने लायक है ही नहीं है। जी ये उपेंद्र कुशवाहा की तरह, ललन सिंह की तरह तो ये तो नहीं ना कहा कि नहीं नीतीश जी आप पीएम मटेरियल है। उन्होंने तो बिल्कुल यथार्थवादी बात कह दी जी कि सांसद है हमारे पास, 16 सांसद से बनेंगे। कुछ तो दिया, मुंह पे ही चिढ़ा दिया। जी और देखिए भले ही कड़वी दवाई हो लेकिन दवाई असरदार है। जी आरसीपी सिंह ने सही बात कही कि नीतीश कुमार किसी भी आयाम में राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, जी लेकिन प्रधानमंत्री कभी हैं। इस मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा जनाधार, बड़ा सपोर्ट वर्ग, जी कई पार्टियों का गठबंधन होगा, तब होगा। उन्होंने देवगौड़ा की बात भी कर दी, आपने सुना होगा शायद। उन्होंने कहा कि कितना दिन सांकेतिक बनना है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए बनना है तो कोई बात नहीं है। ये साबित करता है कि आरसीपी सिंह बहुत सोच समझकर बड़े लंबे प्लान का हिस्सा थे। जी भाजपा भी उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन भाजपा की अपनी मजबूरियां हैं। बिहार में सरकार का हिस्सा बनी हुई है, वो जानती है नीतीश के मिजाज को। जी ऐसा अगर किसी व्यक्ति से दोस्ती आपकी हो जाए जो मनसुख हो, जो अपने हिसाब से ही चीजें करता हो, तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। जी ये मजबूरी हो गई है भाजपा की। जी लेकिन आरसीपी के पास अब कोई मजबूरी नहीं है। ये वो कहावत था ना, गाना ही था, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा ललन और कुशवाहा जी? जी तो जदयू में अब आरसीपी सिंह बैक करेंगे संगठन में, जदयू में तो है ही, संगठन में बैक करेंगे। और बैक होने के साथ ही संगठन के लोगों को अब काफी दिक्कत होगी जिन्होंने आरसीपी का विरोध किया है। और आरसीपी सिंह ने इशारों में सब कुछ साफ कर दिया है।